आप सबका आज़ाद फाउंडेशन यूनिट आप आज़ाद ग्रुप के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने फाउंडेशन के कार्यक्रमों के बारे में कि हमने पिछले एक सप्ताह में क्या किया है। और आज जैसा आप जानते हैं कि हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम रविवार को होता है और प्रत्येक रविवार को फाउंडेशन का कार्य होता है और उसके लिए हम गाज़ियाबाद से बाहर निकलते हैं। तो आज जिस कार्य के लिए हम सब बाहर निकले थे वो थी पशु सेवा। और पशु सेवा के लिए आज हम आए थे बोंटा पार्क में, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं और लॉकडाउन के चलते क्या हो रहा है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो पार्क है उनको पूरी तरह से सील किया जा चुका है, जिससे क्या होता है कि जो ये भी जानवर हैं इनके लिए खाने पीने की समस्या हो जाती है। क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था तो लोग आते थे तो इनको कुछ ना कुछ राहत मिल जाती थी, कुछ ना कुछ भोजन मिल जाता था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने लॉकडाउन में बोंटा पार्क को टारगेट किया है कि यहीं पे आएंगे और निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत भारी संख्या में यहाँ पे रहते हैं बंदर, तो उनकी सेवा की जाएगी। क्योंकि गाज़ियाबाद रीजन में तो इतनी भारी संख्या में दिखने को नहीं मिले हैं, तो एक बड़ी संख्या है। तो इसके लिए हमारा प्रयास है कि ये कार्यक्रम हमारा जब तक लॉकडाउन समाप्त यहाँ पे पूरी तरह से खुलता नहीं है तब तक ये कार्यक्रम निरंतर हमारा जारी रहेगा। और इसमें हम लोग आज कुछ कमियां भी देखने को मिली, जैसे भोजन की व्यवस्था तो ठीक है किसी प्रकार से हो जाती है, लेकिन क्या है पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अभी दिल्ली में मानसून नहीं आया है बारिश ना होने की वजह से, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, तो इससे पानी की समस्या देखने को मिली है। तो इसके लिए टारगेट किया गया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएँ तो अपने साथ कुछ पानी के पात्र लेकर आएँ और उन्हें जहाँ जहाँ ये रहते हैं वहाँ के रख दिया जाए और इनमें पानी की भी व्यवस्था की जाए, जिससे एक प्रकार से पानी की प्यास की वजह से कोई भी जानवर जो है एक प्रकार से असामयिक मौत ना मरे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और हमारा दूसरा कार्यक्रम है पर्यावरण सेवा के लिए जो हमारा आप जानते हैं वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमारे द्वारा टारगेट रखा गया है कि हम अपने गाज़ियाबाद क्षेत्र में, वन विभाग से बात भी हो गई है तो उनके द्वारा भूमि आवंटित की जाएगी और उसी में हमारे द्वारा वृक्षारोपण कराया जाएगा। यहाँ पे 100 पौधों का टारगेट रखा गया है अभी, क्योंकि अभी प्रारंभिक चरण में फाउंडेशन चल रहा है। और इसके अतिरिक्त, क्योंकि आप जानते हैं आज़ाद ग्रुप पिछले 5 वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है और एक ख्याति भी प्राप्त किया है संस्थान ने। तो हमारे पास लगभग 8 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर, एक प्रकार से कह लीजिए आज़ाद ग्रुप से छात्र जुड़े हुए हैं। और हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक छात्र से कम एक वृक्ष अवश्य लगवाया जाए और उस दिशा में हम कार्य भी करेंगे और उनको जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे, उनको एक प्रकार से जागरूक भी करेंगे। और यदि जो हमारे छात्र हैं, यदि उनमें से 50% भी छात्र हमारी बातों को जो है गंभीरता से लेते हुए उसका अनुसरण करते हैं, तो जो हमारा टारगेट है कि कम से कम वन महोत्सव के अवसर पर पूरे भारत में 4 से 5 लाख वृक्ष लगवाए जाएं, ये जो हमारा टारगेट है ये बड़े आसानी से पूरा हो सकता है। और इसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए और ज़रूर पर्यावरण सेवा हो या पशु सेवा हो, इन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जितना आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको अपनी मदद अवश्य करनी चाहिए। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो कार्यक्रम है अभी तो शुरुआती चरण है, तो पर्यावरण और पशु सेवा पे हमने केंद्रित किया है, लेकिन आगे इसमें आपदा राहत एवं बचाव कार्य, इसके अतिरिक्त ब्लड डोनेशन, इन सब कार्यक्रमों को भी जोड़ा जाएगा। और यदि आप कुछ अपना सुझाव भी देते हैं तो निश्चित रूप से उस पर भी विचार किया जाएगा। पिछले एक सप्ताह के कार्यक्रमों की बात करें कि हमारे द्वारा पिछले एक सप्ताह में क्या किया गया। जैसे आप जानते हैं पिछले एक सप्ताह पहले हमारी मुलाकात संडे को हुई थी, तो उसमें प्रारंभिक चरण था, उसी दिन हमने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई थी कि हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। तो आज पिछले एक सप्ताह के कार्यक्रमों को बताएं जो हमने किया है अभी तक पिछले एक सप्ताह में। तो सबसे पहली बात, दिल्ली के एक अस्पताल में हमने एक दंपति को ब्लड डोनेट करवाया था अपने एक प्रकार से वॉलंटियर के माध्यम से, क्योंकि आज कोविड-19 के दौर में कोई भी ब्लड देने को तैयार नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में प्रत्येक हॉस्पिटल में कोविड सेक्शन अलग से बना हुआ है और पूरी तरह से बहुत बुरी हालत है इस समय यदि देखा जाए दिल्ली की। तो उन सबको देखते हुए कोई ब्लड देने को तैयार नहीं था, तो हमारे फाउंडेशन के माध्यम से मदद की गई और उस दंपति की जान बचाई गई। दूसरा कार्य हमारा था कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित था, जहाँ पे सागर जिले के अंतर्गत बीना तहसील आती है, वहाँ से संबंधित था। जहाँ पे गांव में एक गांव है, वहाँ पे SC/ST समुदाय के लोग रहते हैं कुछ, और पिछले 10 सालों से जो ग्राम समाज की नाली है उनमें जो उनका पानी निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, उसको जो है कनेक्ट नहीं किया जा सका था, क्योंकि वहाँ पे जो
एक प्रकार से देखें जो उच्च वर्ग है उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। तो उसकी समस्या हमने सॉल्व कराई। अगले 15 दिनों के अंदर स्थानीय प्रशासन ने इसको सॉल्व करने का, इसको निराकरण करने का वादा किया है और हम उम्मीद भी करते हैं कि प्रशासन इसमें सहयोग करेगा। आज के समय में यदि जाति आधारित इस तरह की चीज़ें हो रही हैं किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और फाउंडेशन लगातार ऐसी चीज़ों के लिए कार्य कर रहा है। यदि आपकी जानकारी में भी कोई अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या है तो आप बताएंगे, निश्चित रूप से फाउंडेशन मदद करेगा। लेकिन समस्या क्या है, जायज़ होनी चाहिए और गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, वैध होना चाहिए, कारण वैध होना चाहिए। तो निश्चित रूप से फाउंडेशन के द्वारा हर क्षेत्र में आपको मदद उपलब्ध कराई जाएगी। आज हमारे साथ बिहार के प्रभारी हैं शशिकांत जी, वो मौजूद हैं। हमारे साथ रवि सर हैं, फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ अंडमान निकोबार के प्रभारी हैं जीत सर हैं, वो भी मौके पे मौजूद हैं और उन्हीं के द्वारा ये वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि ज़्यादातर कार्य जो होता है, चाहे हमारे संस्था का ज़्यादातर कार्य जो होता है वो आप सब देखते होंगे, स्क्रीन पे देखते होंगे तो रवि सर आपको दिख जाते होंगे, शशि सर दिख जाते होंगे, राघवेंद्र सर दिख जाते होंगे। लेकिन जो मेन काम करते हैं, जो सारे टेक्निकल एक प्रकार से देखें चीज़ों को दूर करते हैं, वो हमारे जीत सर हैं, जो आपको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जबकि इनका योगदान एक प्रकार से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है। पूरा पब्लिकेशन ये संभाल रहे हैं, फाउंडेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो नियमित सबसे ज़्यादा कार्य जो है जीत सर द्वारा किया जाता है। लेकिन उनको एक प्रकार से लोग आप पहचानते नहीं होंगे, बहुत कम लोग ही पहचानते होंगे जो संस्था में आए होंगे या जुड़े होंगे। तो जीत सर का भी योगदान बहुत ही अहम है हमारे साथ जो फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अब इसमें क्या आगे के कार्यक्रम होंगे, रवि सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो रवि सर बताएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको कुलिंदर सर ने फाउंडेशन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि फाउंडेशन एक सोच है और ये सोच सिर्फ आपको कुछ तरीके बताएगी और इन तरीकों को हम चाहते हैं विकेंद्रीकृत करें। जैसे कि मान लीजिए पशुओं की संख्या तो हर जगह पर पशु हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पर भी हैं। वृक्षों की समस्या हर जगह है, आपके यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के। तो लगातार वन कटाव हो रहा है, पशुओं की समस्याएं हैं। तो हम चरणबद्ध तरीके से आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें यदि हम सब एकजुट होकर के काम करें तो बहुत विकेंद्रित तरीके से विभिन्न जगहों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। आने वाले समय में जितने भी कार्यक्रम हैं सबको डिसेंट्रलाइज करेंगे और इसके माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत संगठनिक तरीके से फाउंडेशन पूरा संचालित किया जाएगा। जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हम फाउंडेशन को विभिन्न राज्यों के प्रभारियों के तौर पे आप लोगों को जल्द ही सबसे मुलाकात आपकी करवाई जाएगी। आपकी वेबसाइट है www.azadfoundation.net। इस वेबसाइट पे जाकर के आप देख भी सकते हैं। कुछ राज्यों के प्रभारी आप लोग के आ चुके हैं, अभी धीरे धीरे आपको भारत के सभी राज्यों के प्रभारी आपको मिल जाएंगे। और फिर इसके स्तर पे आपकी पूरी की पूरी वॉलंटियर्स की टीम होगी जिनमें आप सब जुड़े होंगे। और हम चाहते हैं कि जो कार्यक्रम संस्था के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं इसको भारत के स्तर पे आप सभी मिलकर के भी संचालित करें। चाहे वो वृक्षारोपण की बात हो तो वृक्षारोपण, देखिए हम यहाँ पर 100-200 वृक्षारोपण को लगाएंगे ही नहीं बल्कि उनकी पूरी सेवा करेंगे, है ना। आगे चल के फिर इसकी संख्या हजारों में भी पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि वृक्ष लगाकर बाद में वृक्षों की सेवा ना की जाए तो ये भी एक अपने आप में पाप है। तो हम प्रारंभिक चरण में आपको ऐसे तरीके बताएंगे, साथ साथ सोशल अवेयरनेस को लेकर के बड़े स्तर का कार्य करेंगे। तो पूरे कार्यक्रमों को विकेंद्रीकृत करना है और विकेंद्रीकृत करने में आप लोगों की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। आप लोगों के बिना कोई कार्य हो नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी आज़ाद फाउंडेशन की पूरे मुहिम से जुड़ेंगे और जुड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया क्या होगा, क्या तरीके होंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, कैसे कैसे चीज़ों को समायोजित करना है, चरणबद्ध तरीके से हम आप तक सूचित करते रहेंगे आज़ाद फाउंडेशन के इस पूरे चैनल के माध्यम से और विभिन्न सोशल नेटवर्किंग जो साइट है हमारी। तो मुद्दा बस इस बात का है कि देखिए कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर जो एक ललक होती है दूसरे की मदद करने की, और वो ललक बहुत जरूरी है, वही संतुष्टि देगी आपको। अन्यथा की स्थिति में आप बस इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे और हाथ पैर मारते मारते आप 20 से 25 साल इससे ज़्यादा की उम्र काट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति है जो आगे का जीवन है कहीं ना कहीं पे ऐसा हो कि किसी के काम आए और किसी भी तरीके से आए, कोई भी माध्यम बन सकता है। तो उसी दिशा में किया जाने वाला प्रयास है और हमारे आसपास का पूरा इकोसिस्टम से लेकर के मानव की सभी समस्याओं के समाधान में हम एक सक्रिय रूप से भूमिका निभानी चाहिए और निभा रहे हैं। बहुत लंबी कड़ी है, हो सकता है उस कड़ी में हम सबसे अंतिम ही हो,
लेकिन इसके बावजूद भी एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है और आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जल्द ही हम इस सभी कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। जो कार्यक्रम यहाँ चलेंगे हो सकता है आप भी चलाएं अपने क्षेत्र में भी। तो एक तरीका आपको देंगे और इसके माध्यम वो कार्यक्रम को सब तक पहुँचाने के लिए वेबसाइट पूरा माध्यम बनाया जाएगा, जहाँ पे अपने पूरे कार्यक्रमों को आप बता सकते हैं। फाउंडेशन दिन प्रतिदिन के स्तर पे कार्य कर रहा है, जिसमें से आपका जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है, जिसको चलाने वाले हैं वो हैं आपके कुलिंदर सर। पूरा का पूरा मैनेजिंग हेड यही है। इसके अलावा आपके शशि सर हैं, ये बिहार राज्य के प्रमुख हैं। कुलिंदर सर आपके मध्य प्रदेश राज्य को भी संभाल रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य, दिल्ली और विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि हैं, सभी प्रतिनिधि लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और प्रभार मिलता जा रहा है। आगे चल के हमें इस संगठनिक ढांचे के तहत आप लोग भी जुड़ेंगे और आप लोगों को भी दिशा निर्देश आपके राज्य प्रमुखों के द्वारा दिए जाएंगे और इस कार्यक्रम को इतने बड़े स्तर तक ले जाएंगे कि राष्ट्र की जितनी भी भावी समस्याएं हैं उसमें थोड़ा सा भी हमारा योगदान हो सके तो हो। ठीक है, आगे चल के देखो, कहीं ना कहीं पे आपके दिल में भी जो आग है वही आग हमारे दिल में भी है। आप भी यही चीज़ चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ करें, तो बस एक माध्यम बनेगा, एक तरीका बनेगा और निश्चित तौर पे इस तरीके में हम कुछ बड़ा करेंगे। शांत नहीं बैठेंगे, मुद्दा इस बात का है। उंगली दूसरे की तरफ उठाने की जगह खुद निकल पड़ेंगे। तो अभी तो पहला चरण है पर्यावरण और प्रकृति सेवा, प्रकृति संरक्षण को लेकर के। आगे चल के इसमें कितनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम चलेंगे। सबसे बड़ा हमारा कार्यक्रम जो मुझे लगता है वो है सोशल अवेयरनेस का। जो मंथन कार्यक्रम आप देख रहे हैं, 8 एपिसोड आ चुके हैं, तो मंथन के अब लगातार कार्यक्रम आएंगे। इसमें जन जागरूकता हमें बहुत बड़े स्तर पर करना है और हम भारत के लोग, एक सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें से भारत के विभिन्न ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि वो देश में रह रहे हैं, तो उनके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। तो लगातार लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे पूछना कि भाई आप लोगों को पता भी है कि जो देश में रह रहे हैं उसके कर्तव्य, तो ये भी अवेयरनेस कार्यक्रम ही है ना। विभिन्न जनजातियां रहती हैं, विभिन्न जातियों के लोग भारत में निवास करते हैं, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो शब्द प्रयोग किया गया है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मूलभूत भाव जो है ये हर व्यक्ति तक पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया। ऐसे विभिन्न स्तर, चूंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो हम इन कार्यक्रमों को भी आपके सामने निरंतर रूप से संचालित करेंगे। अब आपके सुझाव भी अपेक्षित हैं, सुझाव भी दीजिए और लगातार जो है आजाद फाउंडेशन, जैसे कि सर ने आपको बताया कि वृक्षारोपण का एक बड़ा कार्यक्रम हम प्रारंभ करने वाले हैं। उद्देश्य हमारा कि 5 लाख वृक्ष रोपे जाएं पूरे भारत में। बहुत कम संख्या है वैसे, लेकिन फिर भी प्रयास छोटा ही है, लेकिन प्रयास बहुत ही ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि जैसे वनावरण वृक्षारोपण बहुत कम है हमारे देश में और ये बहुत प्राथमिक जरूरत है। 33% कम से कम क्राइटेरिया है कि इतना तो होना ही चाहिए। तो ये हम सब मिलकर सहयोग से होगा, है ना। तो लगातार जितने भी कार्यक्रम हैं आप लोगों को बताए जाएंगे और इस प्रक्रिया में आपके सभी राज्य प्रमुख आपसे मिलेंगे और आपको गाइडलाइन देंगे। इसलिए आज़ाद फाउंडेशन के इस मुहिम से आप जुड़ करके आप भी सहयोग इस पे करिएगा। चलिए, मैं आपको शशि सर है मेरे साथ, बिहार राज्य पूरा सर ही संभाल रहे हैं। तो मतलब जो राज्य प्रमुख है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि अपने राज्य की समस्याओं को उठाना। जो राज्य की समस्याएं वो पे कुछ हो, हम 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 10,000 जितने परिवार कर पाए वो करते चले जाएंगे समय के साथ। ठीक है, तो शशि सर हैं, वो आपको अब बिहार राज्य और आज़ाद फाउंडेशन के बारे में और जो अन्य बातें हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए सर आपको सारी चीज़ें मार्गदर्शित करेंगे। शुक्रिया। आज़ाद फाउंडेशन के तहत आप सभी का स्वागत है और आज़ाद फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या है वो आप सभी को रवि सर के द्वारा और कुलिंदर सर के द्वारा अवगत करवा दिया गया है ना। फाउंडेशन स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य है समाज के प्रति जो भी हमसे बन सके, जितना भी हो सके वो सारी चीजें करना। और इसी के तहत यहाँ पर देखें तो जितने भी राज्य है भारत में, जितने भी राज्य है, सभी राज्यों के लिए अलग अलग प्रमुखों को यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। कारण ये है कि हर राज्यों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। ऐसे समस्याओं में अगर देखें, बिहार राज्य का प्रभार मुझे मिला हुआ है और बिहार की अगर यहाँ पर बात करें तो मुख्य समस्या क्या है पूरे भारत के स्तर पर देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो वनों की संख्या है ना, जितना होना चाहिए उतना है नहीं। यहीं अगर बिहार के स्तर पर देखें तो वहां तो निम्नतम स्तर है, कम से कम 33% क्षेत्रों पर तो वन होना चाहिए, लेकिन बिहार में क्या समस्या है, लगभग अभी 8% तक ही हो पाया है वनों की संख्या। ठीक है, तो वहां पर जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार के भी द्वारा बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि वनों को लगाएं। इसी उद्देश्य में, इसी कड़ी में हमारी भी एक छोटी सी उसमें सहायता होगी। जितने भी बिहार राज्य के छात्र हैं, छात्रों के साथ साथ जितने भी वहाँ के लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका मुख्य कर्तव्य ये होगा, हमारे द्वारा अपील भी करवाई जाएगी, कम से कम 5 पौधे आप लगाएं।
उनकी देख रेख करें, और जब वो स्वयं से जमीन से अपना जितना भी पोषण है वो लेने में सक्षम हो जाए, तत्पश्चात आप उसको थोड़े दिन पर देखते रहे। यानी कि लगाना भी है, केयरिंग भी करना है। और जो वहाँ पर बिहार सरकार की जो वहाँ पर प्लानिंग चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना है, पेड़ों को लगाना है, उसमें हम अपनी एक अहम भूमिका निभा सके, ये भी हमारा लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्य उद्देश्य मेरा बिहार में यही होगा, वृक्षारोपण बड़े स्तर पर करवाए। इसके साथ साथ जो हमारा पशु सेवा चल रहा है, पशु सेवा के अंतर्गत जितने भी पशु हैं उनकी भी सेवा हम लोग कर रहे हैं। जितना भी हमसे हो रहा है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये जो भी चीज़ें हैं बिना आपके सहायता के नहीं होने वाली है। तो आप लोगों की सहायता भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाएगी। और हमारा आप लोगों से अनुरोध होगा कि बड़े संख्या में जुड़े, और जहाँ भी खुद के स्तर पर जो भी हो पाए वो कीजिए, और साथ ही संस्थान के द्वारा जो भी हो सकता है वो सारी मुहैया मदद करवाई जाएगी। मदद जो भी होगा वो सब मुहैया करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो यहीं पे आप सब ने सुना, शशि सर को सुना, रवि सर को सुना। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर अगले सप्ताह मिलते हैं। तो जो हमारा नया कार्यक्रम होगा वो आपको मंगलवार तक उपलब्ध करा दिया जाएगा, वेबसाइट के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या हमारे जो सोशल मीडिया नेटवर्क हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब के माध्यम से अवगत कराया जाएगा कि अगले सप्ताह हम क्या करने वाले हैं और किन मुद्दों को उठाने वाले हैं। आपके क्षेत्र की कोई समस्या है, आपके क्षेत्र की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप बताएं। निश्चित रूप से यदि मदद करने लायक होगी समस्या तो निश्चित रूप से फाउंडेशन के द्वारा मदद किया जाएगा। तो यहीं पे आप सबसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और हमको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करते रहें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।